देखो मार्केट ये आपका मार्केट अगर है तो यहाँ पे आप कितनी भी दुकानें क्यों ना हो, लेकिन जिस चीज का अगर डिमांड बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे आपका भी मांग हो सकती है। मैं आपको ऐसा बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक छोटे से स्टार्टअप करेंगे तो आगे जाकर के आपके लिए वो एक बहुत बड़ी बन सकती है। देखो मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि आजकल लोग छोटा से छोटा भी बिजनेस करके अपने घर पर ही 15 से 50 हजार आराम से कमा सकते हैं। और ये 5 बिजनेस जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें ना तो कभी घाटा होगा और ना ही कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत है। सोचिए आप अगर 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे 80 रुपए में बेचेंगे तो सीधे बीच में 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। गांव में एक कहावत होती है कि घर का थोड़ी है कि आपको सौदे में दे दूं, इसे मैंने मोल खरीद के लेकर आया है। मतलब बच्चा बच्चा भी एडिक्ट हो गया है मोबाइल फोन का। और सबसे बड़ी बात यह कि बिजनेस का मतलब कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप या फिर करोड़ों की कंपनी नहीं होती। बिजनेस का मतलब साफ है, जहां लोगों में प्रॉब्लम देखो वहां कोई ना कोई सोल्यूशन बना के रख दो। और इसका डिमांड इतना ज्यादा है ना कि जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, मतलब 20 रुपए का प्रोडक्ट 30 रुपए डायरेक्ट फायदा। आलू प्याज लहसुन एकदम आराम से मिल सकता है। और आजकल हमारे इंडिया में जिस तरह लोग चिकन मटन खाते हैं 2 दिन 3 दिन पे, ठीक उसी तरह मशरूम को भी लोग 2 3 दिन पे बना के खाते हैं। जब भी आप अपने प्रोडक्ट सामान को लीजिए, किसी रिटेलर से होलसेलर बना के ना लीजिए, किसी अच्छे होलसेलर को पकड़िए तब सामान लीजिए। देखिए भाई, बिजनेस खोलना है तो कहीं से भी आप लोन लीजिए, किसी से कर्ज लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उस कर्ज को चुकाइए, लेकिन बिजनेस को जरूर खोलिए। मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का जॉब करता हूँ। देखो बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज भी हजारों लोग सिर्फ 10 12 हजार 15 हजार की नौकरी के लिए गांव छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहे हैं। और वहां भी उनको समझने वाला कोई नहीं है। किसी महीने सैलरी मिल जाती है तो किसी महीने सैलरी अटक जाती है। मतलब अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बाहर जाना छोड़ दीजिए, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। देखो मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ कि आजकल लोग छोटा से छोटा भी बिजनेस करके अपने घर पर ही 15 से 50 हजार आराम से कमा सकते हैं। और ये 5 बिजनेस जो आपको मैं बताने वाला हूँ इसमें ना तो कभी घाटा होगा और ना ही कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत है, क्योंकि इन पांचों बिजनेसों को मैंने बहुत ही गहराई से रिसर्च करके आपके सामने लाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस का मतलब कोई बहुत बड़ा स्टार्टअप या फिर करोड़ों की कंपनी नहीं होती। बिजनेस का मतलब साफ है, जहां लोगों में प्रॉब्लम देखो वहां कोई ना कोई सोल्यूशन बना के रख दो। और ये पांचों बिजनेस के बिना लोगों का चलने वाला नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा डिमांड है इन पांचों बिजनेस का लोगों में। तो हमारा पहला बिजनेस है मोबाइल रिपेयर शॉप। रिपेयर शॉप। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने मोबाइल रिपेयर शॉप को ही क्यों चुना। तो अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि एक दिन के लिए आपका फोन आपसे छीन लिया जाए या फिर कहीं गिर के टूट जाए तो आप क्या करेंगे? क्या उसे 2 दिन 4 दिन बाद बनवाएंगे, रख देंगे घर पे? नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको बिना आपके फोन के रहा ही नहीं जाएगा। आपको मैं एक सच बता रहा हूँ, एक दिन मेरा ही फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गया और मैं बार बार उसके बटन को ऑन ऑफ कर रहा था, लेकिन मेरा ही फोन खुल नहीं रहा था और मैं करीब 2 घंटों तक परेशान हो गया था। फिर मैं पास के रिटेलर शॉप पे लेकर गया और वहां पे जब लेकर गया तो दिखाया तो आधे घंटे में वो ठीक करके दिया। मुझे ऐसा लगता था मानो मेरा क्या खो गया वो। और इसका डिमांड इतना ज्यादा है ना कि जितनी पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उसी के हिसाब से आप देखेंगे घर पे गांव पे बच्चे बच्चे के पास एक फोन होगा। मतलब बच्चा बच्चा भी एडिक्ट हो गया है मोबाइल फोन का। तो बिना फोन के किसी को चलने वाली नहीं है। फोन गिर जाना, फोन टूट जाना, टच काम नहीं करना, डिस्प्ले पे लाइनिंग आ जाना, बार बार ग्लास रिपीट चेंज कराना, बैटरी जल्दी खराब हो जाना, बैटरी फूल जाना, ओवर हीटिंग इत्यादि, ये सब चीजें जो हैं बहुत ही कॉमन चीज है और ये हरदम लगा ही रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फोन में ये चीज की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अब आप सोचोगे कि हमारे वहां मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा रिटेलर शॉप है। देखो मार्केट ये आपका मार्केट अगर है तो यहाँ पे आप कितने भी दुकानें क्यों ना हो, डॉट डॉट डॉट, कितनी भी दुकानें क्यों ना हो, लेकिन जिस चीज का अगर डिमांड बहुत ज्यादा रहता है तो वहां पे आपका भी मांग हो सकती है। भले ही आप एक छोटे से स्टार्टअप अपना करें और इसमें कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा सिर्फ 50 हजार से 1 लाख तक का। देखो दोस्तों, 50 हजार से 1 लाख में आप कुछ भी कर सकते हो और ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आजकल हर इंसान के पास 15 हजार 20 हजार का फोन होगा। हर इंसान 10 हजार 12 हजार आराम से कमा रहा है, लेकिन कहीं से भी वो कोई भी छोटा मोटा लोन लेकर के अपने इस शॉप को खोल सकता है। और आजकल बिजनेस लोन तो इंडिया में बहुत ही आराम से मिल जाता है। दोस्तों इसमें अगर मार्जिन की बात करें ना तो 20 रुपए का एक टेम्पर मार्केट में 50 से 80 रुपए में मिलता है। अब आप सोचिए कौन सा प्रॉफिट ऐसा है जो आपको डबल का ज्यादा दे रहा है। मतलब 20 रुपए का प्रोडक्ट 30 रुपए डायरेक्ट फायदा। और आप सिर्फ अपने शॉप पे रिपेयर से ही रिलेटेड सामान ना रखिएगा। चार्जर, ब्लूटूथ, डाटा केबल, बैक कवर, टेम्पर, ये सब तो रोजाना का समझ लीजिए लगा रहता है। सिर्फ 20 से 30 रुपए का परचेजिंग होता है उनका, लेकिन बिकता है मार्केट में 100 रुपए 150 रुपए। अब आप सोचिए कि किसमें सबसे ज्यादा मार्जिन है। और ऊपर से इसकी डिमांड आपको लाइफ में कभी भी कम हो ही नहीं सकती। मार्केट में भले ही कंपटीशन बहुत हो, लेकिन जहां लोग होते हैं वहां डिमांड छोटे से छोटे चीज का भी हो जाता है। और आपको करना क्या, सिर्फ 6 महीने का एक छोटा सा तो ट्रेनिंग लेना है।
अपने आसपास की दुकान पे जाइए, वहां पे 6 महीने के लिए एक सीखने की कला, मतलब सीखने की इच्छा से उसके दुकान पे जाइए और वहां पे सीखिए। सीखने के बाद 6 महीने बाद अपना 1,50,000 जो भी इन्वेस्टमेंट है करके आप अपना खुद का एक शॉप खोल सकते हैं और बड़े आसानी से कम पैसों में अच्छा शॉप आप चला सकते हैं। देखो, मेरा मानना यह है कि जिस चीज में दिल लगे उसमें जान लगा दो। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सिर्फ एक ही बिजनेस है और यही बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ये बिजनेस नहीं पसंद आया, ये बिजनेस आइडिया थोड़ा बोरिंग लग रहा है, मार्केट में आपको जगह नहीं मिल रही या फिर मार्केट से आप बाहर हैं, तो कोई बात नहीं। इसके बाद भी 4 ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया, आप उन्हें भी देख सकते हैं। बिल्कुल छोटा स्टार्टअप है और आगे जा करके 15 से 25,000, 25,000 से 50,000 आराम से आपका इन्वेस्टमेंट हर महीने करके दे देगा। तो हमारा दूसरा सेकंड बिजनेस है मशरूम फार्मिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि मशरूम फार्मिंग हमने क्यों चुना और मशरूम फार्मिंग से होगा क्या, इसका फार्मिंग कैसे करेंगे, इस मशरूम से कितना ही कमा लेंगे। देखो, सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि आपके मार्केट में किस सब्जी की सबसे ज्यादा डिमांड है। आलू प्याज लहसुन एकदम आराम से मिल सकता है और हर दुकान पे, हर एक छोटे दुकान पे उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही बिकेगा। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब आप अपने रिटेलर शॉप पे या अपने पास के बाजार में जाओगे मशरूम खरीदने के लिए, तो आपको मशरूम गारंटी है कि 10-12 दुकान पे तो मिलेगा ही नहीं। मशरूम का इतना डिमांड है भाई साहब कि आपको 10-12 दुकानों पे मिलेगा ही नहीं। आजकल हमारे इंडिया में जिस तरह लोग चिकन मटन खाते हैं 2 दिन 3 दिन पे, ठीक उसी तरह मशरूम को भी लोग 2-3 दिन पे बना के खाते हैं। और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि आप बात ही मत करिए। साथ में इसमें मार्जिन इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, आप अगर 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसे 80 रुपए में बेचेंगे तो सीधे बीच में 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब सोचिए, इससे ज्यादा प्रॉफिट किस चीज में हो सकता है। अगर आप एक दिन के 5 किलो ही मशरूम बेच देंगे तो 500-600 आराम से तैयार। लेकिन अगर आप मशरूम का फार्मिंग करेंगे तो क्या आप 5 से 6 किलो ही बेचेंगे। देखो, फार्मिंग का पूरा प्रोसेस मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा, किसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना क्या लगेगा, हर बिजनेस में भी बताऊंगा। और ये जो मशरूम फार्मिंग है, ये एकदम कम इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 10,000 से आप इसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। घर पे आप इसे फार्मिंग करके आप अपने आसपास के रिटेलर शॉप पे जा करके हर मार्केट से 5 रुपए सस्ता आप देंगे। अब आप खुद सोचिए, गांव में एक कहावत होती है कि घर का थोड़ी है कि आपको सौदे में दे दूं, इसे मैंने मोल खरीद के लेकर आया है। लेकिन जब आप घर पे खुद फार्मिंग करेंगे ना, तो आप 5 रुपए सस्ता भी मार्केट में दे देंगे। क्योंकि आप अगर 5 रुपए सस्ता देंगे भी तो आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज क्योंकि आपने वो खरीद के नहीं लाया है, वो आप खुद घर पे उगाते हैं। और इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको चाहिए क्या, एक 100 से 200 स्क्वायर फीट का छोटा सा रूम, या फिर एक झोपड़ी में भी इसे अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप गांव में हैं तो आपको झोपड़ी सबसे ज्यादा परफेक्ट पड़ेगा। तो इस मशरूम फार्मिंग का आप बिजनेस करके एकदम आराम से महीने का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। देखो, छोटा स्टार्टअप आगे चल के बहुत बड़ा बनता है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखोगे तो उनका जो स्टार्टअप होता है वो एकदम नीचे से होता है, और लेकिन वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग अपनी कंपनी को एकदम ऊपर तक लेके चले जाते हैं। वैसे भी आपका ये एक छोटा सा बिजनेस है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पूरा चार्ट बॉक्स में आप देख सकते हैं इसके पूरे प्रोसेस को, किस तरह से इसे फार्मिंग से लेकर के सेलिंग तक करना है। सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो तीसरा बिजनेस है वो है टी स्टॉल कैफे। अब आप सोच रहे होंगे कि टी स्टॉल कैफे का मतलब क्या है और टी स्टॉल कैफे ही क्यों हमने चुना। स्टॉल कैफे, तो देखो, टी स्टॉल जो कैफे हमारा है, आज आप देखोगे आपके एक छोटे से चौराहे पे या फिर एक बड़े से चौराहे पे, एक छोटे से मार्केट में या फिर एक बड़े से मार्केट में इसका बहुत ही ज्यादा डिमांड है, आप सोच भी नहीं सकते। देखो, मैं जो भी बिजनेस आइडिया आपको दूंगा सिर्फ डिमांड से रिलेटेड ही दूंगा। क्योंकि अगर आज उसका डिमांड है और आगे फ्यूचर में जाके 2 साल बाद जाके 3 साल बाद जाके उसका डिमांड गिर जाए, वैसा मैं नहीं करने वाला। मैं आपको ऐसा बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आप लोग एक छोटे से स्टार्टअप करेंगे तो आगे जा करके आपके लिए वो एक बहुत बड़ी बन सकती है। अब टी स्टॉल में जरूरी नहीं कि आप सिर्फ चाय ही दें, आप उसके साथ ब्रेड रख सकते हैं, बिस्किट रख सकते हैं, पकौड़ा बना सकते हैं, भजिया बना सकते हैं, अलग अलग चीजें मतलब उसके साथ रख सकते हैं जो उसे अपसेलिंग का काम करेगा। अगर दिन भर में आप लोग 10 रुपए के हिसाब से 100 कप चाय बेच दोगे तो 1,000 रुपए तो आपके चाय के ही तैयार हो गए। और बाकी जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो आपके सामान हैं, उस चाय के साथ टेस्ट बढ़ाने के लिए उससे भी तो रिवेन्यू जनरेट होगी। अब जरूरी नहीं है कि आप 100 कप ही बेचें। हो सकता हो आपका दुकान छोटे जगह पे हो, एरिया बहुत कम हो, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर आप एक गांव में खोल रहे हैं, सपोज गांव में खोल रहे हैं, वहां पे 100 घर है, तो वो 100 घर आपके उस चाय को कवर करेगा। लेकिन गांव में इसका सेलिंग बहुत ही कम है क्योंकि सब लोग अपने अपने घर चाय पकौड़ा बना के खा लेते हैं नॉर्मली।
तो आप थोड़ा ऐसा एरिया ढूंढिएगा, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के नीचे हो गया, कोई बड़ी कंपनी है उसके नीचे हो गया, कोई बिल्डिंग है उसके नीचे हो गया, या फिर कोई छोटा मार्केट है उसके नीचे देख लीजिए। लोग आराम से मतलब अपना चाय का स्टॉल खोल करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हर महीने। तो इसकी डिमांड मार्केट में कभी भी कम होने वाली नहीं है। गर्मी का समय आए तो नींबू पानी भी साथ में दीजिए। देखिए, बिजनेस में दिमाग लगाने की जरूरत होती है। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। एक बिजनेस के साथ उसमें दो चार प्रोडक्ट और भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मल्टी चीजें रखेंगे तो आपकी सेलिंग बढ़ सकती है, अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। और कुछ चीजों में ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे कपड़ा लेना है तो मुझे कपड़े की दुकान पे ही जाना है, और अगर ग्रोसरी की चीजें लेना है तो मुझे किराना स्टोर पे जाना है। तो ये अलग चीज हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें खाने से या फिर कुछ और चीज उससे रिलेटेड चीजें अगर रखेंगे तो और भी उसकी सेलिंग बढ़ने के चांस होते हैं। तो अब हमारा चौथा बिजनेस आता है फास्ट फूड। दोस्तों, फास्ट फूड एक ऐसा चीज है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि जो लाइटिंग है ना उसका ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा, मुझे सब समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है लाइट का फोकस। तो आप लोग इस पे ना ध्यान करके आप लोग फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा और मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि लग रहा है मैं आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ। ये मैं अभी स्टार्ट किया हूँ ना, तो रिसर्च करके डेटा लाने में, डेटा को अच्छे से समझने में, फिर आपको देने में थोड़ा मतलब लग रहा है। लेकिन 2-4 वीडियो 10 वीडियो बनाने के बाद, 2-4 बार आप लोगों को समझाने के बाद अच्छे से आप लोगों को समझाने लग जाऊंगा। तो थोड़ा मेरी बातों को गहराई से सोचिएगा। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो जो हमारा ये चौथा बिजनेस है फास्ट फूड, अब इसके लिए भी आप वही जो टी कैफे वाली बात थी, सेम वही प्रोसेस है। मैं आपको बता दूं, मोमो तो बहुत ही पुराना है, लेकिन मैं पिछले 2 साल पहले इसके बारे में सुना। जब मेरे चौराहे पे एक मोमो वाला, दिल्ली से मोमो वाला आया था, वो दुकान खोला, तब मुझे समझ में आया। और मंचूरियन का नाम आपने सुना है? ये करीब 6 महीना हुआ मुझे सुने, क्योंकि मेरा चौराहा थोड़ा छोटा है। वहां पे एक अच्छा सा ठेला लगा के एक इंसान खोला, सिर्फ मंचूरियन ही देता और कुछ नहीं देता है। लेकिन जो उसका वो उसे इतना टेस्टी बनाता है, या फिर ये कहें तो उसके हाथों में जादू है, या फिर ये कहें मंचूरियन ही वैसा होता है। तो अभी गांव में या फिर कुछ ऐसे आउट एरिया में लोग चीजों को नहीं जानते कि ये क्या चीज है। वैसे ही आप फास्ट फूड में किसी स्पेसिफिक चीज को पकड़ के आप बिजनेस कर सकते हैं, अपना दुकान खोल सकते हैं, अपने ठेले पे उसे सजा सकते हैं। या फिर आप मल्टी चीजें जैसे चाउमीन, बर्गर, मोमो, मंचूरियन, पोटाटो चिली, पता नहीं क्या क्या चीजें, फ्राई राइस, ये सब चीजें आप उस पर अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, मैंने होटल में देखा है कि वहां पे 70 से 80 रुपए का हाफ फ्राई राइस मिलता है। लेकिन आपके लिए मैं एक छोटा सा उसी में और बिजनेस जोड़ दे रहा हूँ कि आप एक छोटा प्लेट दीजिए और उसमें 20 रुपए का अगर फ्राई राइस देंगे ना, तब भी लोग खाने के लिए बहुत ज्यादा होंगे। क्योंकि जिसके पास 70-80 रुपए नहीं होते वो फ्राई राइस खा नहीं पाते हैं। तो गाँव में या फिर आउट एरिया में लोग सोचते हैं कि ये होता क्या है, और जैसे ही उसका प्राइस सुनते हैं 70 से 80 रुपए, पीछे हो जाते हैं। तो बड़ा दिक्कत है। और लेकिन बिजनेस का आइडिया मैं आपको जो दे रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है। इस चीज का डिमांड जो है आपको बहुत ही ज्यादा है, और लड़कियां तो भाई साहब इसकी दीवानी है। ये चाइनीज सामान देखिए इंडिया में चलता नहीं है, लेकिन डिमांड इसका बहुत ही ज्यादा है। ऊपर से इसमें लागत कितना लगेगा भाई साहब? 15 से 20 हजार रुपए में आपका एक अच्छा बिजनेस खुल सकता है इससे रिलेटेड। लेकिन उससे जो कमाई होगी ना महीने का, कम से कम 40 से 50 हजार रुपए। क्योंकि मान के चलिए 1200 से 1300 रिवेन्यू एकदम आराम से आप डेली का डेली जनरेट कर सकते हैं इस फास्ट फूड कार्नर से। लेकिन हाँ, तब जब आपका काम अच्छा हो, आपका बिजनेस में मन लगे, आप उसे अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं तब। ऐसा नहीं कि किसी आउट एरिया में आप खोल लिए और उसके बाद दिन भर खड़े हैं तो आपका बिजनेस भाई साहब चल चुका। तो ये था हमारा चौथा बिजनेस। अब हम आते हैं अपने पांचवें बिजनेस पे। दोस्तों, हमारा जो पांचवा बिजनेस है वो है ग्रोसरी स्टोर। ग्रोसरी स्टोर। अभी देखिए, ग्रोसरी स्टोर हर चीजों से कॉमन है, और इसका जितना डिमांड है उतना किसी चीज का नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रोसरी में घर का खाने पीने का सामान भी आ जाता है। आप भाई साहब कितना भी बाहर की चीजें खा लीजिए, घूम के आपको घर पे ही आना है। तो जब आप घूम पे घर पे ही आएंगे तो घर का खाना खाने से पेट भी भर जाता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, आप खुद सोचिए, जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन घर का खाना खाने में कुछ अलग ही बात होती है। तेल मसाला, आटा चावल, ये सब चीजें कॉमन है भाई साहब। ग्रोसरी स्टोर में हर चीज आपको मिल जाता है। और अगर आपके गांव में सिर्फ 50 लोग हैं, मतलब 50 घर है, और आपने एक अच्छा सा ग्रोसरी स्टोर उसमें डाल दिया 50 से 1 लाख लगा करके, तो अब क्या है कि आपके जो वो 50 घर है, वो 50 घर आप पे डिपेंड हो जाएगा। क्या जरूरत है कि आपसे या फिर अपने गांव से थोड़ा दूर जाके खरीदने की? जब भी आप अपने प्रोडक्ट सामान को लीजिए, किसी रिटेलर से होलसेलर बना के ना लीजिए, किसी अच्छे होलसेलर को पकड़िए तब सामान लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप रिटेलर से सामान लेते हो ना, तो वो लाता है खुद रिटेल में बेचने के लिए, लोगों को खुला में बेचने के लिए।
अब उसी में कोई और एक छोटा बिजनेसमैन जाता है, उसी से होलसेल का सामान खरीदता है। तो इसमें ये छोटा रिटेलर भी ना इस छोटे रिटेलर को पहले कमाता है, फिर जाके इसे देता है। लेकिन आप डायरेक्ट अगर उससे होलसेलर से खरीदेंगे, तो जो रिटेलर प्रोडक्ट सामान दे रहा है लोगों को, उतने में ही आप अपने गांव में दे देंगे। तो लोग ये सोचेंगे कि गांव में ही जब मिल जा रहा है उतने पैसे का, तो चौराहे पे जा करके क्या करे, क्या बड़े दुकान पे ले, इससे अच्छा अपने गांव में ही ले लेते हैं। तो ये सब चीजें बहुत ही कॉमन है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। लेकिन अगर 50 घर 40 घर आपके गांव में है, तो समझ लीजिए कि अगर आप वहां पे एक अपना दुकान डाल देते हैं ग्रोसरी स्टोर का, तो वो 40 घर आप पे डिपेंड हो जाएगा और आपके लिए। और इसमें ज्यादा लागत नहीं, मैंने आपको बताया कि 50 से 1 लाख लगा करके। देखिए भाई, बिजनेस खोलना है तो कहीं से भी आप लोन लीजिए, किसी से कर्ज लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उस कर्ज को चुकाइए, लेकिन बिजनेस को जरूर खोलिए। नहीं तो वही बाहर जाके फिर आप लोगों को वही वर्कर वाला काम करना पड़ेगा, और पता चला इस महीने सैलरी मिला तो अगले महीने सैलरी गायब है। और घर पे बीवी बच्चे आपके इंतजार कर रहे हैं कि सैलरी कब आएगा, तो स्कूल फीस भराएगा, कब आएगा तो बाजार से सब्जी आएगा। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये छोटा सा लड़का क्या आके बुद्धि दे रहा है। लेकिन ये बात कॉमन आपकी बात है, लेकिन मैं कुछ भी डेटा अपने वहां से या अपने मन से नहीं देता हूँ। मैं जो भी डेटा निकालता हूँ कहीं से निकाल के रिसर्च करके लेकर आता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस बात को समझिएगा, मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सेल्समैन हूँ। मैं एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का जॉब करता हूँ। तो इतना तो बिजनेस का एक आइडिया है कि हाँ, किस तरह से सामान बेचना है, किस तरह से प्रोडक्ट खरीदना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग अमीर बने हैं, वो नौकरी करके नहीं बना भाई साहब। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप नौकरी ना करिए, आप पढ़ाई ना करिए, लेकिन जिसके पास पैसा है, जो वाकई में अरबों खरबों की संपत्ति बनाए, वो एक बिजनेसमैन ही है। और पूरी सरकार को एक बिजनेसमैन ही चलाता है। और अगर आपको लाइफ में कभी भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो उसका एक ही उपाय है। सबसे पहले अपने आसपास के एरिया में प्रॉब्लम देखिए कि आपके लोग क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम झेल रहे हैं। एरिया ही छोड़ दीजिए, पूरी कंट्री में देखिए कि एक नॉर्मल इंसान या फिर एक अच्छा कुछ खासा बिजनेसमैन क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जबकि उसके पास पैसा भी बहुत है और जबकि वो गरीब भी है, लेकिन उससे प्रॉब्लम है। तो आप उस प्रॉब्लम को अगर आप सोल्यूशन बना देंगे, प्रॉब्लम का अगर आप सोल्यूशन बना देंगे, तो वो सोल्यूशन जब लोगों के काम आएगा नहीं भाई साहब, तो वही काम आपको राजा बना सकता है, पैसा जनरेट आपको कर सकता है। नहीं तो आप किसी के लिए काम करोगे तो आप कभी भी राजा नहीं बनोगे। सरकारी नौकरी करोगे तब भी एक अच्छा खासा जनरेट मिल जाएगा, एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप कमा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि अगर एक छोटी सी स्टार्टअप है, तो आप उसे आगे ले चल के बहुत बड़ा बनाओ। मतलब बिजनेस में, अपने धंधे में कोई भैया कमी नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो आज आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इन सभी बिजनेस से रिलेटेड जो भी और जानकारियां चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एक सेल्समैन हूं, तो कमेंट थोड़ा लेट जवाब दे सकता हूं, लेकिन जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह का अगर वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो जरूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।